बेसिक स्ट्रेटजी। वो मुस्लिम वोट कहां जाएगा राजकुमार भाटी जी? वो मुस्लिम वोट जैसे कर्नाटका में आ गया था कांग्रेस के पास, वैसे अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास चला जाएगा तो आपकी दुकान का क्या होगा? नहीं, हम ये इस चुनाव राजनीति करते समय इस बात को दिमाग में रखते ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम या जातिवाद की बात को। ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब अजय आलोक जी लेकर आए हिंदू मुस्लिम, तो हमारा तो ध्यान ही नहीं है इस बात पर कि हिंदू किसे वोट देगा, मुस्लिम किसे वोट देगा। हम तो देश की जनता के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है कि देखिए, ना तो ये संवैधानिक मजबूरी है, संवैधानिक प्रावधान है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, ना ऐसी कोई परंपरा रही है। अब आज भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास एक ऐसा नेता है जिस पे सब लोग एक मत हैं, वो एक अलग बात है, इसलिए वो चेहरा सामने कर रहे हैं। वरना जब 1977 में जनता पार्टी बनकर चुनाव हुआ था कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ, तब भी कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया था। 1989 में जब जनता दल बनकर चुनाव हुआ था, तब भी चेहरा घोषित नहीं किया गया था। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब भी बीजेपी ने पहले चेहरा घोषित नहीं किया था। तब भी मीडिया में खबरें थी कि आडवाणी बनेंगे प्रधानमंत्री या वाजपेयी जी बनेंगे। जो उनके खिलाफ चुनाव हुआ, जब मोदी जी आए थे, मोदी जी को भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया गया था, उन्हें प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया था। तो ऐसी तो कोई परंपरा रही नहीं है, ना ये जरूरी है। तो ये बार बार इस पर ही जोर क्यों दिया जाता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए? जहां तक बात संयोजक या कमेटी बनने की बात है, उसके लिए मीटिंग हो रही है, जो जो जरूरत होगी समय समय पर। अभी तो वो है नहीं, वो एक फिल्म का गाना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो गठबंधन बना है। अब इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, दो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दो काउंटर आ रहे हैं। आचार्य जी, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे मेरी घोर आपत्ति है डॉक्टर अजय आलोक जैसा विद्वान प्रवक्ता और ये विपक्ष के इतने बड़े बड़े नेताओं के एक ग्रुप को घमंडिया नाम दिया। ये घमंडिया नाम से मुझे बड़ी पीड़ा पहुंची, बड़ा ठेस लगी मुझे। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान होना चाहिए। और ये देश और इस देश का लोकतंत्र महान है। जब इस देश में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे तो वो अपने आलोचकों को सुनते भी थे, उनका सम्मान भी करते थे। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, तब भी जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा कहकर संबोधित किया था। तो ये देश ऐसा है कि इस देश के लोकतंत्र में पक्ष ने विपक्ष का सम्मान किया है, विपक्ष ने भी पक्ष का सम्मान किया है। तो ये जो घमंडिया कहा जा रहा है, तो क्या शरद पवार जी घमंडी हैं? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव एंड नीतीश कुमार, ये सब घमंड करने वाले नेता हैं? मुझे तो लगता नहीं कि इनमें कोई घमंड करने वाला नेता है। तो फिर घमंड करने वाले नेता नहीं है तो फिर घमंडिया नाम देना ही ये ठीक नहीं है। इससे मुझे ठेस पहुंची, मैंने अपना ऑब्जेक्शन जो है ये रेज किया है। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। बात तो सही है, क्योंकि आप सत्ता में है 10 साल से, तो दूसरों को घमंडिया कहें, सही बात नहीं। बिल्कुल मैं घमंडिया कह रहा हूं तो उसके कारण है। कारण यह है कि देश की जनता की नब्ज को समझे बिना अपने अहंकार के तहत रोज दिन मोदी जी को गाली देना, ये घमंड नहीं है तो क्या है? देश में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उसके प्रयासों की तारीफ नहीं करना, ये घमंड नहीं है तो क्या है? मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है, ये सोच रखने वाला ये घमंड नहीं है तो क्या है? एक बार नहीं हुआ, रोज दिन। आज फिर कह दिया कि सारा लद्दाख जानता है चीन घुस गया है। कहां चीन घुसा है? सेना के प्रमुख कह रहे हैं कोई चीन नहीं घुसा है। नॉर्दर्न कमांड के जीओसी कमांड कह रहे हैं कोई चीन नहीं आया है, तब भी कह रहे हैं कि चीन घुस गया। तो ये घमंड नहीं है तो क्या है? चंद्रयान की एक बार भी तारीफ नहीं की, अलग अलग डायलॉग मिले चंद्रयान के प्रति। कोई कहता है राकेश रोशन गया, कोई कहता है कि चांद में यात्री को बहुत बहुत सलाम, कोई कुछ। तो घमंड नहीं तो क्या है? आप देश की तरक्की के साथ नहीं है, इसलिए घमंड है। और समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम मैं घुसा के लाया। बड़ी कमजोर मेमोरी है साहब, थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। घमंडिया में आजकल मेमोरी लॉस का ही प्रॉब्लम हो गया है। इनको भी लगता है पता नहीं कुछ हो रहा होगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप घमंड, आप कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस, किसकी बात कर रहे हैं? इशारा किसकी तरफ है? नाम लीजिए। अरे इशारा क्या, नीतीश कुमार की तरफ इशारा। उनको चंद्रयान का नाम ही नहीं पता था क्या होता है चंद्रयान। इशारा क्या है? पूरे बिहार को पता है, इनको भी पता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य कौन थे भाई? बड़ा हिंदू धर्म पे अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं उन्होंने। आचार्य जी का भी उस पर कमेंट आया था। और आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हमला है। एक मिनट, आपको हिंदू धर्म को बेइज्जत करने का ठेका इस घमंडिया अलायंस ले लिया है, और उस पर हम नहीं बोले, हम प्रतिकार नहीं करें। और अगर हम बोलेंगे तो मुस्लिम को ले आए। अरे कहां मुस्लिम को हम ले आए? हम तो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चल रहे हैं। जितना मुसलमानों के लिए काम मोदी जी ने 9 साल में किया, आज तक आपने क्यों नहीं किया भाई? हज यात्रियों की संख्या अगर हम 3 लाख तक ले जाते हैं, आप क्यों नहीं करवाए? किसने मना किया था? सऊदी से बात करके हज यात्रियों की संख्या बढ़ाई, हज सब्सिडी बढ़ाया, आज उनकी सुविधा बढ़ गई है। पहली बार मुसलमान औरतें थे हज पे जा रही हैं।
क्यों नहीं आप लोगों ने करवाया था मुसलमान के ठेकेदारों? मैं तो साफ पूछता हूं। आज भी उसी तुष्टीकरण की राजनीति पे जा रहे हैं, इसीलिए घमंडिया कहता हूं। इस देश ने झेला है 75 साल के इनके घमंड को।